दिखाएंगे। पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। MLRS से फायर किए जाने की आशंका है। अमृतसर में अलग अलग जगहों पर मिले हैं रॉकेट के टुकड़े। देखने से 122 mm रॉकेट के टुकड़े लग रहे हैं। पाकिस्तान का फतह 1 या फतह 2 रॉकेट हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हम आपको वो टुकड़े दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये है वो तस्वीरें जहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। क्योंकि कल जब ब्लैकआउट किया गया था उस दौरान पंजाब के अमृतसर में कुछ आवाजें सुनाई दी। हालांकि उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन रॉकेट दागे गए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। MLRS से फायर किए जाने की आशंका है। पाकिस्तान का फतह 1 या फतह 2 हो सकता है। पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के कुछ ये टुकड़े मिले हैं। एयर टू एयर मिसाइल जो है ये बताई जा रही है, आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। हालांकि ये उन इलाकों में गिरी है जहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, इस वजह से किसी की जानें भी नहीं गई हैं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। क्यों आखिर जहां पर आबादी में लोग रहते हैं, क्यों सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान? क्योंकि भारत ने सिर्फ उन्हीं जगह पर हमला किया जहां पर आतंकी रहते थे, और अगर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है तो फिर पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा ही। सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार LOC पर फायरिंग कर रहा है, वहां पर आम नागरिक को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। तुर्की मीडिया से बातचीत में वो दावा करते हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन है वो करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त धमाकों से दहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके हुए हैं। लाहौर के बाद कराची में धमाका हुआ है। लाहौर धमाके पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। लाहौर में ड्रोन से धमाका हुआ। पाकिस्तानी सेना ने यह बताया है 12 भारतीय ड्रोन पाक में घुसे, पाकिस्तानी सेना ने कहा है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में दिखे ड्रोन, पाक सेना ने यह बयान जारी किया है। गुजरांवाला में भी ड्रोन दिखे हैं। मियानो, बहावलपुर में भारतीय ड्रोन दिखे, पाकिस्तान सेना की तरफ से कहा गया है। हमले की बात की तस्वीरें, कराची में धमाका हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए पाकिस्तान की कराची में धमाके से पूरा कराची दहल उठा है। लाहौर, कराची में धमाके, पहले लाहौर में धमाके हुए, एक के बाद एक 3 धमाके हुए, और उसके बाद कराची में धमाके हुए। पाकिस्तानी सेना ने खुद इस बात की जानकारी दी है। 3 तस्वीरें आप देखिए, धमाके के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान के कराची में जब धमाका हुआ, किस तरीके से कराची दहल उठा, सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए, एक जगह पर इकट्ठा हो गए। हालांकि इसमें नुकसान कितना हुआ है इस बात की जानकारी पाकिस्तान की सेना ने अभी तक नहीं दी है। दूसरी तस्वीर जहां पर पाकिस्तान की सेना ने मोर्चा संभाला है, और जो धमाके की बात की तस्वीरें वो नजर आ रही है। पाक आर्मी बेस के पास ये धमाका हुआ है। लाहौर में ड्रोन से ये धमाके किए गए हैं, ऐसी जानकारी पाकिस्तान की सेना की तरफ से दी गई है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धमाके से जब लाहौर दहल उठा, क्योंकि लाहौर में जब ये धमाका किया गया तो एक के बाद एक 3 धमाके हुए। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर आ गए, ड्रोन से ये धमाके किए गए, और जो लगातार लाहौर के बाद कराची में किए गए। पाक नौसेना परिसर में भी धमाका हुआ है। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर। तो देखिए पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, और जवाब मिलने शुरू भी हो गए हैं। रेडी स्टेडी पता नहीं अपने मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मिसाइल था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बाड़मेर से आपको देंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बदल गए हैं। प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। अब रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैक आउट रहेगा। तो वहीं स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। आम जनता भी चाहती है कि अब समय आ गया है पाकिस्तान के टुकड़े हो। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के बाद में बौखलाए पाकिस्तान।
की हरकतों को देखते हुए अब भारत ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है और देर रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित सीमावर्ती पूरा क्षेत्र जो था वो ब्लैकआउट रखा गया था एहतियात के तौर पर, ताकि किसी भी तरीके की दुश्मन को हमारी भनक नहीं लगे। और इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन ने पूरी जो स्कूलें हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो बदला लिया गया है वो अभी अधूरा है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकानों को संपूर्ण रूप से नष्ट करके ही हिंदुस्तान में शांति स्थापित की जा सकती है और भारतीय सेना इसके लिए तत्पर है। और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक हम सभी इस बात के लिए तैयार है, जैसी भी स्थिति होगी, चाहे ब्लैकआउट करे, चाहे सारी पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन भारत सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे और बॉर्डर पर जैसी जरूरत पड़ेगी मुकाबले के लिए खड़े रहेंगे। जिस प्रकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहलगांव में हमला करके वापस जो बदला लिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तानियों में खुशी की लहर है। इसके अलावा जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी बार बार नापाक हरकतें करते हुए, चाहे पहलगांव का हमला हो, चाहे मुंबई का हमला हो, हर बार अपनी नापाक कोशिश की है, तो इस बार जो अभी सबक सिखाया है उसके अलावा और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सबक सिखाने की कोशिश है। बिल्कुल भारत सरकार और भारत की जो आर्मी है उसने बहुत ही शानदार तरीके से अपना कदम उठाया है और आगे वो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग किए है कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों उनके ठिकानों, और अगर जैसा कि अभी कहा कि उनकी आर्मी भी, जो कल आतंकी को मृत किया गया था, उनकी अंतिम जो यात्रा थी उसमें आर्मी भी शामिल हुई थी और उसको एक सम्मान के साथ में उनका अंतिम जो संस्कार किया गया उसके हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी है वो मिलिटेंट्स के साथ मिली हुई है और भारत सरकार जिस स्थिति में है आज और विश्व पटल पे जिस प्रकार से भारत की सरकार और इंडियन आर्मी का जो रुतबा है उस हिसाब से पाकिस्तान को भारत चाहे तो 24 घंटे में नस्ता नाबूद कर देगा। और देखिए, ये तो एक तरह से अभ्यास है कि अगर युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पिछली बार भी हुआ तो अपन ने वापस बालाकोट स्ट्राइक हुई या दूसरी स्ट्राइक हुई, तो पाकिस्तान चीज़ों से बाज नहीं आएगा। एक बार जवाब देने से पाकिस्तान का स्थायी इलाज ही करना पड़ेगा। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से अधिक आतंकी। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने यह बड़ी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया है कि मारे गए आतंकियों की गिनती अभी भी जारी है। 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। अगर पाक ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, हम मामला नहीं बढ़ाना चाहते और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ये संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम फिर से कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये मामला बढ़े, युद्ध जैसी स्थिति हो। और इसीलिए पाकिस्तान को यहां पर समझने की जरूरत है, 9 आतंकी ठिकानों पर सीधे सटीक हमले किए गए हैं और अगर पाक ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि इस वक्त चाहे हम थल सेना की बात कर ले, चाहे वायुसेना की बात कर ले, इस वक्त सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे। रक्षा मंत्री का यह बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। अनूप हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, आज की सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने किन किन बातों का जिक्र किया और बताया किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ? देखिए, आपको बता दूं कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में जो खास 2 बातें निकलकर सामने आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, यानी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सारी जानकारी जो सेना अभी कर रही है उसको अभी देना ठीक नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद तनातनी का माहौल है, तनाव का माहौल है और ये पूरा ऑपरेशन ऑनगोइंग है। दूसरी बात, पहली बार सरकार की तरफ से ये आंकड़ा भी दिया गया कि 100 से ज्यादा आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं और दूसरा कि ये आंकड़ा अभी इसकी गिनती जारी है, यानी कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मरे हैं। यानी कुल मिलाकर हो सकता है ये आंकड़ा आपको 200 के पार भी दिखे। तो ये सारी बातें आज सर्वदलीय बैठक में आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कहा गया।
दूसरी बात ये भी हुआ कि सभी राजनीतिक पार्टियां एकमुश्त होकर सरकार के इस पहल पर साथ, यानी कि वो सभी राजनीतिक पार्टियां साथ हैं, ये प्रतिबद्धता भी इस बैठक में जताई गई। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो सरकार की मंशा थी कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इस मसले पर ऑन बोर्ड रखा जाए, सबको साथ रखा जाए, इसमें एक सफलता मिली है। दूसरी बात की चूंकि ये बहुत बड़ा मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, आतंकवादी घटना से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में सरकार हर बात पर पूरी राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त संवाददाता दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरफ से पूरी तरीके से ब्रीफिंग जो है वो की गई है और उसमें बताया गया है कि 9 आतंकी ठिकानों पर सीधे तौर पर हमला किया गया है। और महत्वपूर्ण बात जो इस सर्वदलीय बैठक के बाद निकलकर सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। इसकी साफ तौर पर मंशा जाहिर की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।